नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के और इस बार राजनीतिक जगत के सबसे बड़े सवाल के साथ कि आखिरकार निर्मला सप्रे किसके साथ हैं। दरअसल बीना विधायक निर्मला सप्रे आखिर किस दल के साथ है, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होकर सप्रे ने इस बात को फिर से हवा दे दी है। सप्रे ने कहा कि मैं सिर्फ जनता की विधायक हूं, किस दल में रहूंगी इसका फैसला जल्द हो जाएगा। हालांकि खबर थी कि सप्रे ने विधानसभा के नोटिस के जवाब में हलफनामा दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई हैं, वे कांग्रेस की विधायक बनी रहेंगी। लेकिन सप्रे ने इन खबरों को गलत बताया और कहा कि उन्होंने विधानसभा में किसी भी तरह का हलफनामा नहीं दिया है। दरअसल बीजेपी ने संगठन की बैठक में सभी बड़े नेताओं को बुलाया था, जहां बीना विधायक निर्मला सप्रे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन सप्रे ने बीजेपी की बैठक में शामिल होकर ये एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और इस सवाल को अब और हवा दी है कि आखिरकार निर्मला सप्रे किस दल के साथ हैं, किसके साथ है निर्मला सप्रे। तो ये बड़ा सवाल जो कि राजनीतिक जगत में, सियासी गलियारों में, जहां कि निर्मला सप्रे आखिर किसके साथ हैं, किस दल के साथ हैं, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंच से बीजेपी के एक बड़े कार्यक्रम में वे मंच पर पहुंची। खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें भगवा गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई पार्टी की और अब उनका ये खबर थी, उनका जब एक हलफनामा सामने आया, उन्होंने हलफनामा दिया और कहा कि वे कांग्रेस में ही रहना चाहती हैं, कांग्रेस की ही विधायक रहना चाहती हैं। और इसके बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर पे आ जाओ यार। कहना चाहती हूँ कि मैं बिना के हित में निर्णय लूंगी। जो मुझे सदन में जवाब मांगा है मैं उसका जवाब सदन में दे दूंगी। आप बिल्कुल सदन में आप कंफर्म कर लीजिए कि मैं जवाब कर दूंगी। अच्छा, ये मेरा आप लोगों से है। आपने सदन में, मैं एक सदन की सदस्य हूँ, आप सबसे बोलते मैं एक सदन की सदस्य हूँ, मेरा राइट में चूँकि अभी वर्तमान विधायक हूँ। अब सदन में चूंकि आप सभी ने मेरे लिए जवाब नहीं दिया था, सदन में नेता प्रतिपक्ष मेरे सामने जवाब करते हैं, मैं उनका उत्तर उन्हीं के लिए दूंगी। तो बहुत जल्दी बस इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। तो बीना विधायक निर्मला सप्रे लगातार सवालों से घिरी हुई नजर आ रही हैं और इन सवालों में ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार बीना विधायक निर्मला सप्रे किस पार्टी के साथ हैं या किस दल के साथ हैं। चूंकि कई सारी खबर सामने आ रही है, हलफनामा उनके द्वारा दिया गया, इसके पहले भी उनके कई सारे बयान सामने आए थे जब उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि वे बीजेपी की सदस्यता ले चुकी हैं। लेकिन अब उन सभी दावों को नकारती हुई उनका ये कहना है कि बहुत जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा कि वे किस दल के साथ रहेंगी। और चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं, बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही अनादि टीवी पे। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र जी आपसे रहेगा कि आखिरकार निर्मला सप्रे किस पार्टी या किस दल के साथ हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सबने देखा कि मंच से बीजेपी के जिस कार्यक्रम में वे शामिल हुई थी, उस मंच से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भगवा गमछा पहनाया, पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब हलफनामा दे रही हैं, कह रही हैं कि कांग्रेस की ही विधायक रहना चाहती हैं। नहीं, देखिए ये सवाल तो अभी आप निर्मला जी से पूछ लेते कि आपने तो स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, आज बदलने के पीछे क्या कारण है। शायद जवाब मिलता वहां से, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, निर्मला जी को हार का डर सता रहा है। बीना विधानसभा में एक लहर चल रही है बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर के, इसको लेकर के वो आगे पीछे हो रही। उन्होंने आप लोगों के सामने स्वीकारा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। लेकिन जितेंद्र जी सवाल है ना कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब अनुशासनहीनता यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, की गई है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। क्योंकि बीना में भी विरोध प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर वे किस पार्टी में हैं। अगर हलफनामा उनके द्वारा ये दिया गया है और पार्टी में वापस आना चाहती हैं, तो क्या आपकी पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी या अब कोई कार्रवाई या अब कोई उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। नहीं, देखिए कार्रवाई करने के प्लेटफॉर्म होते हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अगर वो कांग्रेस की विधायक है
तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि मैं कांग्रेस के विधायक, कार्यालय में आकर के उन्हें ये बताना चाहिए कि इस गलतफहमी के कारण पार्टी ने अपना पक्ष अध्यक्ष के सामने रख दिया है। निर्णय अध्यक्ष जी को लेना है, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा में है। वहां से फैसला आने के बाद हम न्यायालय का रुख करेंगे। ठीक है, पंकज जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इतने सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके पहले भी एक हमने उदाहरण देखा छिंदवाड़ा से ही, जब छिंदवाड़ा से जो विधायक थे उन्हें जब पार्टी में शामिल किया गया, उसके कुछ दिन बाद ही उनका बयान सामने आता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कमलनाथ के वे बहुत करीबी थे। इस प्रकार से उनका वो तब बयान सामने आया। लेकिन अब अगर निर्मला सप्रे की हम बात करें तो उनकी भी कुछ गतिविधियां इसी प्रकार की नजर आ रही हैं। पहले पार्टी की सदस्यता ले ली, भरे मंच से उन्होंने भगवा गमछा पहनकर पार्टी को ज्वाइन किया, और अब हलफनामा दिया जा रहा है कि कांग्रेस की ही विधायक रहना चाहती हैं। तो अधर में ये कैसे काम चलेगा? देखिए नंदी जी, इसका ठीक सही उत्तर दे सकती थी निर्मला जी, जिनसे आप लोगों ने आज बातचीत करी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और मत बहुत स्पष्ट है। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है सदन के आधार पर, जैसा सदन के अध्यक्ष जी तय करेंगे हम उस निर्णय का पालन करेंगे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, हर उस व्यक्ति का स्वागत है, और हम तो मिस कॉल के साथ मेंबरशिप करते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि जो भी व्यक्ति बीजेपी में आता है उसकी स्क्रूटनी, जैसे अभी हमारी संस्था अभियान है, हम उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं कि वो व्यक्ति उसके को भारतीय जनता पार्टी के जो मापदंड है उनकी पूर्ति कर पाते कि नहीं कर पाते, उनको बीजेपी में सम्मिलित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सदस्यता देनी चाहिए नहीं चाहिए। तो बहुत सारे विषय हैं, और सही उत्तर यदि कोई दे पाएगा तो निर्मला जी स्वयं दे पाएंगे। लेकिन आज की बैठक में जब निर्मला सप्रे पहुंची, जब उन्हें बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा होता है कि अगर वो कांग्रेस की विधायक हैं, कांग्रेस से उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो उसके बाद बीजेपी की इस बड़ी बैठक में जिसमें सभी दिग्गज शामिल हुए हैं, उस बैठक में उन्हें बुलाने के पीछे का क्या तात्पर्य है? नंदी जी, वो उनको बुलाया गया, इसका सूचना पत्र है आपके पास? वो खुद बैठक में बैठी हुई नजर आ रही है। नहीं, मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि आपने कहा ना कि उनको बैठक में बुलाया गया, तो आपके पास चिट्ठी है, बीजेपी ने उनको इनविटेशन भेजा कि उस बैठक में आइए। वो खुद साफ कह रही है ना बयान में अपने। क्या बोल रही हैं? वो साफ बयान में अपने कह रही हैं, जब उन्होंने सदस्यता ली पार्टी की तो उसके बाद वो इस बैठक में शामिल हुई, और अगर उन्हें नहीं न्योता दिया गया तो उस बैठक में वे कैसे शामिल हुई? मैं वही तो ये तो आपकी पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है ना कि अगर उन्हें न्योता नहीं भी दिया गया तो वो कैसे बैठक में शामिल हुई? अभी क्या पत्रकार विचलित हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी थोड़ी सी आपको जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया शायद आपको नहीं जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, और उसमें अलग अलग, आज की बैठक में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। आज की बैठक उन्हीं लोगों के लिए अपेक्षित थी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया का भाग है, जिनके ऊपर चुनाव प्रक्रिया के संचालन का दायित्व है। बाकी कोई बैठक में नेता से मिलने चला गया तो बैठक का भाग थोड़ी है। मान लीजिए मुझे अध्यक्ष जी से कोई काम है और बैठक प्रारंभ होने के पूर्व में अध्यक्ष जी से आके मिलूं, तो बैठक का भाग थोड़ी हूँ। तो इसलिए बैठक में बीजेपी ने बुलाया, बीजेपी की बैठक में सम्मिलित हुई, ये जो आधारहीन बात है, ऐसा होता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। जो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि मैं बुधनी में हूँ, अभी मैं उस बैठक में, मेरे ऊपर चुनाव की संचालन का दायित्व नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा को विराम देंगे, समय का अभाव है। पंकज जी की क्या अब भूमिका रहेगी कि क्या निर्मला सप्रे अगर भाजपा में, क्योंकि सदस्यता वो ले चुकी हैं पार्टी की बहुत पहले ही, और अब हलफनामा दे रही हैं कि कांग्रेस की विधायक रहना चाहती हैं, तो इस स्थिति में अब बीजेपी क्या करेगी? क्या उन्हें, अगर वो बीजेपी में आना चाहेंगी तो क्या उन्हें स्वीकारा जाएगा? देखिए, निर्णय निर्मला सप्रे जी को लेना है। निर्मला सप्रे जी जो निर्णय करेंगी, उन्होंने आपके सामने कहा कि जल्दी ही जो उनका निर्णय सामने आएगा, तो हम सबको निर्मला जी के निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए जो निर्णय सामने आएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा कि आखिरकार निर्मला सप्रे का क्या निर्णय रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बता दें एक बड़ा सवाल, जो कि निर्मला सप्रे ही अब इस सवाल का जवाब दे सकती हैं, क्योंकि जहां कई महीने पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया गया, और अब ऐसे में ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार निर्मला सप्रे क्या कांग्रेस की विधायक रहेंगी या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगी, बीजेपी की वे सदस्य रहेंगी? ये कई सारे सवाल जिनका जवाब निर्मला सप्रे खुद दे सकती हैं। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही वे इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देंगी और इन सभी सवालों का जवाब भी देंगी।